प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा की कृपा अपरंपार है। सच में मैंने कई सत्संग ऐसे सुने हैं जिसमें मैं कई बार भूल जाती हूँ अपना शुक्राना सत्संग करना। मैं कभी कभी कर पाती हूँ। पता नहीं क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं कई बार कई दिनों तक कई महीनों तक कई बार कर नहीं पाती। शुक्राना गुरु पापा का कि गुरु पापा ने आज ये शुक्राना सत्संग मुझसे करवा रहे हैं। वो जो भी मैं बोलूँगी वही बोलेंगे, वही बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना मेहर भरा हाथ अपनी हर सत्संग पर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। चाहे हम नीवे, हमेशा ऐसी कृपा रखना गुरुपा कि हम नीवे होके रहें, आपकी रजा में ही राजी रहें गुरुपा। हमें वही बनाना गुरुपा जो आप बनाना चाहते हो। हमें और कुछ नहीं बनना। हम बस गुरुपा के बच्चे बन के रहना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ जो उम, मन में जो सुकून है, जो आत्मा को सुकून है, वही सच्चा धन और दौलत है। उससे बढ़कर कोई धन दौलत नहीं है। ऐसे महल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें हम 2 पल चैन की साँस ना ले सकें, एक सुकून की नींद ना ले सकें। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, आपने मेरी 12 सालों की नींद मुझे लौटाई। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। मेरी शादी के बाद से मेरे पति अंकल की नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा अपने दिमाग को अलर्ट रख के सोना होता था कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है। बच्चे हुए बच्चे होने वाले थे, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, दिन में सोने का टाइम नहीं होता था। काम, ऑफिस, घर के काम, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी नींद तो मानो जैसे गायब सी थी। रात को आधा अधूरा सोना, सुबह उठ के काम में लग जाना। अब मन में चिड़चिड़ापन, तबीयत खराब भी होने लगी थी क्योंकि साथ में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, थकावट बढ़ती जाती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, डिप्रेस रहने लगी थी। खुशी तो मैं भूल ही गई थी हंसना। पर गुरु पापा, जब से गुरु पापा की शरण में जुड़ी हूँ, मुझे फिर से मेरी नींद, प्यारी नींद वापस मिली, सुकून भरी नींद। शुक्राना गुरु पापा शुक्राना, आपका कोटि दान शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अपना मेहर भरा हाथ हमेशा इसी प्रकार बनाए रखना गुरु पापा। गुरु पापा ने बताया कि तेरे शरीर के अंदर एक लाइलाज बीमारी जन्म लेने वाली, जिसका किसी डॉक्टर के पास हल नहीं है, जिसमें तू खुजली कर करके परेशान हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा गुरु पापा, शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा ने मुझे सत्संग सुनवाए और मुझे सच में ऐसी खारिश और ऐसी खुजली मचती है कभी कभी कि आप मानोगे नहीं कि इस भयंकर सर्दी के अंदर भी मैं बिल्कुल प्योर कॉटन के पतले से आधे कपड़ों के अंदर भी मुझे गर्मी लग रही होती है। मेरे शरीर के अंदर ऐसे खुजली हो रही होती थी जैसे लाल लाल दाने निकलते हैं, फिर उससे निशान पड़ के खरोंचे आ जाए। सर हो, पाँव हो, हाथ हो, कहीं से भी खुजली शुरू, कभी भी कैसे भी। मैं बड़ी परेशान। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ना आए। गुरु पापा ने सत्संग सुनवाए कि जल प्रसाद से ना, जल प्रसाद पीना शुरू कर, तेरा शरीर अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सच में उससे ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो हमेशा के लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी है, पर हाँ, वो 90% ठीक हो चुकी है। शुक्राना गुरुपाद शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि दान शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी कहते हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। एक बार एक कहानी आई मेरे सामने जिसमें एक इंसान रेगिस्तान में रहता है। उस रेगिस्तान में ना कहीं पानी की बूंद, ना कोई खाने का, ना कहीं रहने का बंदोबस्त, ना कुछ। वो इंसान भूखा प्यासा घूमता है रेगिस्तान के ऊपर, मिट्टी के टीलों में बड़ा परेशान। एक दिन भगवान जी आए, किसी तरह वो जी रहा था। कोई कभी राहगीर जाए तो उसे कुछ 2 बूंद पानी की पिला जाए या एक अन्न का दाना खिला जाए कई दिनों के अंदर। फिर एक बार नारद मुनि जी वहाँ से जा रहे थे। उसने नारद मुनि से पूछा कि मुझे ऐसे कब तक जीना होगा? आप मुझे भगवान से पूछ के बताओ कि मेरे अच्छे दिन कब आएँगे? नारद मुनि ने कहा अच्छा ठीक है। नारद मुनि जी भगवान जी के पास गए और उनसे पूछा कि बेटा, कि इस इंसान को कब तक ऐसे जीना होगा? उन्होंने कहा इसको तो आजीवन ऐसे ही जीना होगा।
अगर ये शुक्राना करना शुरू करेगा, ये अच्छा सोचना शुरू करेगा, सकारात्मकता पे बढ़ेगा, तो इसका जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। शर्त यही है कि ये दिल से शुक्राना करे रोज़, हर चीज़ का शुक्राना करे, चाहे वो इसके पास है, चाहे वो नहीं है, पर ये उसका शुक्राना करे और खुश रहे। क्योंकि जो खुश रहता है, खुशी उसी के पास आती है। लक्ष्मी माता भी उसी के घर जाती है, जो उनका ध्यान करता है, जो जिसके घर में प्यार, सुख, शांति होती है, जो साफ-सुथरा रहता है। तो उसने नारद मुनि जी ने आके कहा, तुम्हें बस कुछ ही महीनों में, थोड़ा टाइम के अंदर तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम्हें शुक्राना करना है। तुम शुक्राना करते रहो, खुश रहो, तुम्हारी हालत अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है, शुक्रिया नारद मुनि जी, आपने मुझे एक अच्छा संकेत दिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो नारद मुनि जी वहाँ से चले गए। अब वो इंसान रोज़ क्या करता, कहता, शुक्रिया भगवान जी, आपने मुझे एक अच्छे दिन की शुरुआत दी, मेरा दिन आपके चरणों में है। शुक्रिया प्रभु जी, आपने मुझे आज 2 बूंद जल दिया, मुझे जल पी के बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा शरीर आत्मा तृप्त हो गई, शुक्राना भगवान जी। उसको जब किसी राहगीर ने खाना दिया तो उसने कहा, शुक्राना भगवान जी, आपने मुझे अन्न दिया, मेरा पेट भर चुका है, मैं बहुत सुखद महसूस कर रहा हूँ। शुक्राना प्रभु, मेरे आसपास कितना अच्छी वो जगह है, यहाँ तो बहुत अच्छे से पानी की नहर बहती है। शुक्राना प्रभु जी, आपने मेरे को एक अच्छा सा घर दिया। शुक्राना प्रभु जी, आपने मुझे खाने के लिए यहाँ पे अच्छे खासे खेती बाड़ी दी, जिससे मैं अपना भोजन खुद बना सकूँ, खुद उसकी व्यवस्था कर सकूँ। शुक्राना प्रभु जी, आपने मुझे अच्छे से रिश्ते दिए। शुक्राना प्रभु जी, आपने मुझे सेहत दी। शुक्राना प्रभु जी, मैं कितना सुंदर और अच्छा दिख रहा हूँ। शुक्राना प्रभु जी, मैं कितना खुशहाल हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस तरह वो खुश रहने लगा, और वो रोज नए नए हर चीज के अंदर हंसता मुस्कुराता, जिन सैंड ड्यून्स के ऊपर, जिस रेगिस्तान के ऊपर वो रोता बिलखता गिरता पड़ता चलता था धूप के अंदर, अब वो उसमें नाचता। भगवान जी वो इमेजिन करता हूँ, भगवान जी के साथ नाच रहा है, वो खुश रहने की कोशिश करता। मैं जानती हूँ हम सबके दिन जिंदगी के अंदर जो है ऐसे पल आते हैं, कई बहुत बार आते हैं। उसने बहुत मुस्कुराया, बहुत उसने शुक्राना किया। और 2 महीने बाद जब नारद मुनि जी वहां से निकले, तो नारद मुनि जी हैरान रह गए। अब उसके पास एक टेंट वाला घर था, वहां से एक नहर पता नहीं कहाँ से निकल के जा रही थी आगे की तरफ, उस रेगिस्तान के अंदर। और जहाँ पर उसने उस रेगिस्तान की नहर से ही उसने एक साइड के ऊपर थोड़ी सी जगह पे खेती भी कर ली थी, और वो हंसता गुनगुनाता वहां पे अपना खाना बना रहा था। नारद मुनि जी को देखते ही वो बहुत खुश हुआ, उसने उन्हें अपने घर में विराजमान किया, उनकी बहुत आदर सेवा की, उन्हें भोजन कराया, जल पिलाया, और उनका शुक्राना किया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने सत्य वचन कहे थे, भगवान जी ने देखो मेरे पे कैसी मेहर करी है। तो कहते हैं, तो बड़े खुश हुए और वो हैरान हुए कि इसको तो भगवान ने कहा था ये आजीवन ऐसे ही रहेगा, इसकी किस्मत में है ही नहीं कुछ कि इसे इसकी किस्मत से खाना पीना एक अच्छी जगह मिल जाए। और अब वो देख रहा था कि यहाँ पे राहगीर आके रुकते हुए जो उसका मनोरंजन करते हैं, जिसके साथ वो मनोरंजन करता है, और ये खुशी खुशी उनकी सेवा करता है। तो फिर वो समझ गए नारद मुनि जी भी कि शुक्र, नारद मुनि जी ने उसे कहा, ये है शुक्राने की पावर। तो इसी तरह शुक्राना करता रहे। भगवान ने मुझे ये कहा था कि आजीवन तेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई वो नहीं है, तू भूखा प्यासा ही ऐसे घूमेगा। पर शुक्राने में इतनी ताकत है, अगर तू शुक्राना करेगा तो तेरी जिंदगी बदल सकती है। और तू देख, महज 2 महीने में जो जिंदगी भर तूने ऐसे ही रहना था, तू 2 महीने के अंदर ही तेरी कितनी ज़िंदगी बदल गई है। तो इसी प्रकार तू शुक्राना करता रहे और खुश रह। जब तू खुश रहेगा, खुद से प्यार करेगा, तो भगवान तुझे अपरंपार प्यार देगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हमें शुक्राने की ताकत समझाने का शुक्राना गुरुपा, हमें प्यार सिखाने का शुक्राना गुरुपा, हमें सेल्फ वर्थ सिखाने का शुक्राना गुरुपा, हमें जीवन में जीना सिखाने का शुक्राना गुरुपा। इसी तरह हमारे साथ हमारे अंग संग रहिए गुरुपा, और हमारा हाथ पकड़कर हमें गलत राह पे जाने से रोकिए गुरुपा। हमें हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दीजिए, सेहत दीजिए, खुशहाली दी, सुख शांति जो आपने दिया है उस पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका तो बहुत ज़्यादा ही शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका कोटि तान शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं हर कण से, हर यूनिवर्स से, हर आत्मा से, हर इंसान से, अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिए मुझे। मैं अपने सारे पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। हे गुरुपा, सब पितरों को अपनी चरण शरण में लीजिए। गुरु पापा ने मुझे कई सत्संग सुनवाए जिसके अंदर कई लोगों ने अबॉर्शन करवाए और उनसे इसी बात पे वो बाल आत्मा अतृप्त है। मैं नहीं जानती मुझसे कब ऐसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं उस बाल आत्मा से भी क्षमा मांगती हूँ। मैंने कभी जानबूझ के तो ऐसा नहीं करवाया, और अगर कभी अनजाने में या किसी भी जन्म में या मेरे किसी अपने से भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ उस गुरु पापा उस बाल आत्मा को भी अपने चरणों में जगह दीजिए, उसको मुक्ति के रास्ते पे चलाइए। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं आपसे भी और उससे भी और हर आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, हर जीव से क्षमा मांगती हूँ। मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो कृपा करके अपने इस बच्चे को क्षमादान दीजिए। कोई भी गुनाह हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं सच में दिल से क्षमा मांगती हूँ। मेरा जानबूझ के किसी को भी परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसकी क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज़ गुरु पापा उसको भी सही मार्ग पे ले जाइए, मुझे भी सही मार्ग पे ले जाइए। हम सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, सर्वस्व का कल्याण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। बल्ले बल्ले गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।